शांति। सभी बैठ जाएं। आज का विषय हम सभी के मन की चाहत है ना? क्या चाहते हैं? हमारी अवस्था एक रस सुखमय स्थिति में रहकर सुखदाता बाबा को याद करती रहे। यही चाहते हैं ना? हमारे अंतर की भावना है, भगवान मिला है, अति इंद्रिय सुख का अनुभव हर पल करते रहें और उसके आनंद का वर्णन भी करते रहें। ठीक है? कई लोग पूछते हैं वर्तमान समय तमो प्रधानता का युग है, कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, अनेक प्रकार की परिस्थितियां सुबह से रात्रि तक आती रहती हैं, है ना? जो नहीं चाहते हैं वो होता है, जो चाहते हैं नहीं होता है। ऐसा होता है ना? मान अपमान होता ही रहता है ना? निंदा स्तुति होती ही रहती है और बाबा ने कहा अंत तक होगा। परिस्थितियों रूपी पेपर अंत तक आते ही रहेंगे। ठीक है? लेकिन हमें मिला है भगवान का हाथ और साथ। हमारे ऊपर सर्वशक्तिवान बाप की छत्र छाया है। ठीक है? बाप हमें हर रोज याद करते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूं, मैं तुम्हें देखे बिना रह नहीं सकता हूं। हर रोज हमें याद प्यार देते हैं, हर रोज हमसे गुड मॉर्निंग करते हैं, हर रोज हमें नमस्ते करते हैं, हमें सम्मान देते हैं। कौन देता है? स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान की प्रभु कृपा हम पर बरस रही है। टीचर के रूप में हमें रोज पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? मीठे बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो, देही अभिमानी बन जाओ,
अपने को ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा देखो, स्वदर्शन करो। जब आत्मा देखो तो संपूर्ण पवित्रता का स्वरूप देखो। जैसी परम धाम से आई थी वैसा रूप देखो। किसका? अपना। अपनी संपूर्णता का दर्शन करो, इसको कहते हैं स्वदर्शन। ये सुप्रीम टीचर हर रोज हमें पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? आत्म अभिमानी बनो, अशरीरी बनो, तुम देह से न्यारे विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। रोज पढ़ा रहे हैं ना। कोई दिन ऐसा है जब मुरली में ये नहीं आता हो? देह भान को छोड़ो, आत्म अभिमानी बनो, परम धाम में चलकर बैठो। हर रोज बैठो, बाबा के सामने परम धाम में बैठो। सुप्रीम टीचर हमें हर रोज पढ़ा रहे हैं, अपने को आत्मा निश्चय करके मुझे याद करो। मैं गारंटी करता हूं तुम्हारे सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम्हारे संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे, तुम अपने ओरिजिनल रूप में आ जाएंगे। सिर्फ आत्म अभिमानी बनकर मुझे याद करो। कौन पढ़ा रहा है? सुप्रीम टीचर। हर रोज रिवाइज कराते हैं, हर रोज रिवाइज कराते, हर रोज। एक दिन भी ऐसा नहीं कि बाबा ये मंत्र हमको न पढ़ाते हो। माम एकम, एक मुझे याद करो। आत्म अभिमानी बनकर याद करो। मेहनत है, अपने को आत्मा समझने में मेहनत है। ये शरीर का भान भूलता नहीं है। ये देह अभिमान सारे पुराने संस्कारों का जड़ है। देह अभिमान हमें खुश रहने नहीं देता है, आनंद लेने नहीं देता है, बाबा की याद में एकाग्र होने नहीं देता है। सारे विघन इस देह अभिमान के हैं। और बाबा कहते इस देह अभिमान को छोड़ो, तुम शरीर हो ही नहीं। ये मंत्र, ये पाठ सारा दिन अपने को पढ़ाते रहो, पढ़ाते रहो। बाबा को याद करो, इतना काफी नहीं है। अपने को आत्मा निश्चय करके, अनुभव करके मुझे याद करो। ये महामंत्र है। सतगुरु के रूप से बाबा कदम कदम साथ दे रहे हैं, कदम कदम वरदान दे रहे हैं। वरदानों से हमारी झोली भर रहे हैं। अगर हमें ये बात याद रहे, स्वयं सर्वशक्तिवान बाप बाप के रूप से पालना कर रहे हैं। प्यार से पालना, शक्तियों से पालना, हमारी आत्मा को शक्तिशाली बना रहे हैं। टीचर के रूप से हमारी ओरिजिनल स्टेज पर स्थित होने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं। गुरु के रूप से हमें वरदान दे रहे हैं। हमें बाबा दे रहे हैं, लेकिन हम ले रहे हैं। क्या देखना है? बाबा दे रहे हैं, हम ले रहे हैं। मुरली सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि बाबा ने मुझे बहुत प्यार किया, पहला वरदान दिया, मीठे बच्चे। कोई मुरली है इसमें मीठे बच्चे नहीं है? पहला वरदान दिया।
कितनी ऊंची नजर से मुझे देख रहा है बाबा, कितना प्यार से देख रहा है, गले लगा के प्यार कर रहा है, गोद में बिठा के प्यार कर रहा है। कितने हम सौभाग्यशाली हैं। अगर ये बात हम अपने आप को सुनाते रहें, सुनाते रहें, सुनाते रहें, क्या होगा? पावरफुल हो जाएंगे। तभी हमारे अंदर शक्तियां हमारे काम आएगी। दुनिया में किसी का भी मूड एक जैसा नहीं रहता। जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति बनती रहती है। हर व्यक्ति परिस्थितियों के हाथ का खिलौना बन गया है। हंसाती है, हंसता है, रुलाती है, रोता है। लेकिन बाबा के बच्चे स्वमान, स्वस्थिति में स्थित रहने वाले, उस स्वरूप में टिक कर के रहने वाले बाबा के बच्चे सदा खिले रहते हैं। हमने देखा है अपनी दादियों को, बहुत परिस्थितियां सामने आती हैं। ऐसा आप नहीं समझना कि बड़ों का अपमान नहीं होता है, वो भी होता है। कैसी कैसी परिस्थितियां सामने आती रहती हैं, लेकिन उनको क्या देखते हैं? सदा मुस्कुराता हुआ देखते हैं। कुछ भी हो रहा है, मुस्कुरा रही है। हर आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर देख रही है। बाबा ने जो पिता रूप से, शिक्षक रूप से, गुरु रूप से हमारी पालना की है, उसका चिंतन कर रही है। ज्ञानी तो आत्मा किसको कहते हैं? जिसको विचार सागर मंथन करने का शौक है। बाबा कहते एकांत में बैठो, अपने से बातें करो। क्या बातें करो अपने से? अपनी बातें करो। मैं कौन हूं? मेरा ओरिजिनल रूप क्या है? सत्युग में मैं आत्मा आई थी, कितनी संपूर्णता को लेकर आई थी। वही हूं मैं, वही हूं मैं, वही हूं मैं। अपने आप को सुनाओ, रियलाइज कराओ। जब हम एकांत में बैठते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, मान लीजिए किसी ने अपमान कर दिया, आपको कुछ बुरा भला कह दिया, आपकी निंदा कर दी, अब मन कंफ्यूज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। उस समय आवश्यकता है अपने से बातें करें। मैं कौन? मेरा कौन? इतना बाबा ने मुझे सम्मान दिया है, और किससे सम्मान चाहिए? किससे चाहिए? भगवान जिसको सम्मान दे रहा है, अपने दिल तख्त पर बिठाया है, सिर का ताज बनाया है, बताइए उसको किससे सम्मान चाहिए? मुझे जो पाना था मैंने पा लिया है। बाबा ने हमें यही पढ़ाया है ना? क्या पढ़ाया? पाना था सो पा लिया। अब ये बातें अपने को रोज रोज सुनाना है, रोज रोज सुनाना है। अगर बार बार अपने आप को सुनाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे। होता क्या है, किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, वो अपने को सुनाना शुरू कर देते हैं। इसने मुझे ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा। बार बार वही चिंतन करने लग जाते हैं, सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। अपने आप को क्या सुनाना है? जो बाबा ने मुझे कहा। बाबा ने मुझे हमेशा मीठे बच्चे हो, लाडले हो, सिक्की लदे बच्चे हो,
यही कहा है और मैं यही हूं निश्चय। भगवान की नजर मुझ पर है। बाबा कहते हैं बच्चे बाबा जैसा बनकर रहो, बाप समान। बाप समान बनकर के रहो। हमारे दिल में एक शौक जगना चाहिए, एक इच्छा जगनी चाहिए। कहते हैं जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। एक लक्ष्य होना चाहिए, मेरी अवस्था एक रस बने। इच्छा जग जाए, मेरी अवस्था एक रस बने। क्या क्या बातें आती हैं, मेरी एक रस अवस्था में विघन पड़ जाता है, मेरी खुशी गायब हो जाती है, मेरा विश्वास कम हो जाता है। किसी ने मेरी निंदा की, हम भी उसकी निंदा करना शुरू कर देते हैं। हम जैसे के साथ तैसा करने लग जाते हैं। क्यों? बाबा ने कहा है कोई कैसा भी व्यवहार कर रहा है, करने दो, करने दो। हाँ करेक्शन नहीं करो, लेकिन मुझे जैसा करना चाहिए वो निरंतर जारी रहे। मेरा काम है स्वमान में रहना, मेरा काम है सम्मान देना। अगर सम्मान देते रहेंगे क्या होगा? सम्मान देना मेरा संस्कार बन जाएगा, फिर वो संस्कार हर जगह काम आएगा। जिसका अपने बड़ों को, अपने बराबर वालों को, अपने से छोटों को सम्मान देने की नेचर बन जाती है, संस्कार बन जाता है, वो दिए बिना नहीं रह सकता। कोई कैसा भी व्यवहार करेगा वो अपमान नहीं करेगा, क्योंकि स्वमान में रहना और सबको मान देना संस्कार बन गया है। बाबा ने हमारा क्या संस्कार बनाया? हर एक को ऊंची नजर से देखो, हर एक को श्रेष्ठ आत्मा की नजर से देखो, हर एक को विशेष आत्मा की नजर से देखो। फिर वो कैसा भी व्यवहार कर रहे हैं करने दो। क्या करो? ज्ञानी तू आत्मा माना, धीरज रखो, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो। धीरज रखो, धीरज रखेंगे डिस्टर्ब नहीं होंगे। धीरज को कहा गया धर्म। हम धर्म स्थापक हैं, हम धर्म स्थापना का काम बाबा के साथ कर रहे हैं। तो धर्म स्थापना वही कर सकता है जिसके अंदर धैर्य हो। धीरज किसके अंदर होगा? जिसे अच्छा दिखाई देगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। जिसके अंदर यह भाव जगेगा वो धीरज रखेगा। जिसको दिखाई देगा अशुभ होते हुए, अहित होते हुए, वो धीरज नहीं रख सकता। आज लोग क्या सोचते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, अशुभ सोचते हैं, अशुभ सोचते हैं, अधीर्य हो जाते हैं। जो काम नहीं करना चाहिए वो आज ही कर लेंगे, अभी कर लेंगे करते हैं ना। अधैर्य होकर मनुष्य गलत काम करने लग जाता है। ज्ञानी तो आत्मा की सबसे बड़ी विशेषता है धैर्यता। धीरज धर, धीरज धर, धीरज धर। बाबा बैठा है सबको संपूर्ण बनाने के लिए। हमें थोड़ी कहा है सबको संपूर्ण बनाओ। हमको काम दिया है क्या बाबा ने? भगवान खुद पढ़ा रहे हैं, बाबा खुद पालना कर रहे हैं, बाबा खुद गुरु बन के वरदान दे रहे हैं, बाबा कदम कदम साथ दे रहे हैं, कदम कदम शक्तियां दे रहे हैं, दे रहे हैं ना।
जिसको भगवान बना रहा है वो बन ही जाएंगे, आज नहीं तो कल बन जाएंगे। धीरज रखो। मुझे भी भगवान पढ़ा रहा है, इनको भी भगवान पढ़ा रहा है। अगर किसी में कमी दिखाई दे रही है तो भी धीरज रखो। धीरज रखने से क्या होगा? हमारी अवस्था खुशनुमा रहेगी, हमारी स्थिति एक रस रहेगी, एक बाबा की याद में रहेगी, एक बाबा के गुण गाती रहेगी, वाह वाह करती रहेगी। चेहरे पर परिस्थिति का असर ना हो, चेहरे पर प्रभाव ना पड़े। आत्म अभिमानी बनाया। एक अनुभव सुना हमने मैगजीन में, रमेश भाई का अनुभव पढ़ा। उन्होंने बताया कि उनकी माताजी ने कहा कि बाबा का ऑपरेशन हुआ है, चलोगे देखने? तो कहा देखने गए। बाबा से जाके पूछा, बाबा आपका ऑपरेशन हुआ है? बाबा ने कहा नहीं। फिर दोबारा पूछा, बाबा आपका ऑपरेशन हुआ है? कहा नहीं। फिर माताजी से पूछा, आपने तो कहा था ऑपरेशन हुआ है। फिर माताजी ने बाबा से पूछा, बाबा आपका ऑपरेशन हुआ है? तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे शरीर का हुआ है, मेरा तो नहीं हुआ है। ये ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग है ना, मेरा नहीं हुआ है। आज शरीर में कोई कष्ट आ जाता है, क्या याद करते हैं? मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। नहीं, ये तो शरीर एक मशीन है, इसको तो रिपेयर करते रहना है। कुछ बाबा की याद से, कुछ दवा से ठीक हो जाएगा। अपने को आत्मा समझकर चलना, आत्म अभिमानी होकर रहना। कोई शरीर में बीमारी आ जाए तो भी उसका असर अपने ऊपर नहीं हो, क्योंकि मैं आत्मा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ऐसी बातें कौन करेगा? जो आत्म अभिमानी बनकर रहने का पुरुषार्थ कर रहा होगा वही करेगा ना। जो अपने को आत्मा निश्चय नहीं कर रहा होगा वो ऐसा अनुभव करेगा, कहेगा मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। मुझे हो ही नहीं रहा है तो शरीर को हो रहा है। मैं तो इसका रखवाला हूं, इसका पालना करने वाला हूं, इसको ठीक से चलाने वाला हूं। तो ये भी एक बाबा ने पाठ पढ़ाया है। तन के प्रति भाव कैसा, मन के प्रति भाव कैसा। मन कैसा रहे? बाबा की याद में रहे। मुझे बाबा ने कहा है तुम सदा खुश रहो, मेरी याद में रहो, जो दृश्य सामने आए साक्षी होके देखो। होली का त्योहार आया, हमने सभी को क्या सुनाया? होली सो होली सुनाया ना। फिर अपने पास दिल में जो बातें भरी हुई हैं उसको होली सो होली किया। बोलो सभी, किया? कितना भंडार अभी भी भरा हुआ होगा अंदर। क्योंकि मन के अंदर हम ऐसी ऐसी बातों को भर के रख देते हैं जिस बात से मुझे बहुत कष्ट हुआ, और क्या कहते हैं, इसे जिंदगी भर नहीं भूल सकते, इसे जिंदगी भर नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है, हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। किस बात के लिए याद करते हैं? सुख के लिए याद करते हैं। किसी बात से सुख मिला तो ऐसा कभी बोलते हैं? जिस बात से दुख हुआ उसके लिए ऐसा बोलते हैं, हम इसको जिंदगी भर नहीं भूल सकते। और बाबा ने क्या कहा है? जो सेकंड बीत गया, पास्ट इज पास्ट, भूल जाओ। जो हुआ होना ही था, कल्प पहले भी हुआ था। तो एक रस अवस्था किसकी रह सकती है? जिसको ड्रामा पर पूरा विश्वास है।
ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। जो सेकंड बीत गया उसको ड्रामा समझकर फुल स्टॉप लगा दें। कोई हिसाब किताब होगा जो ऐसा हुआ। प्रेजेंट टाइम में हम फ्रेश रहें, प्रेजेंट टाइम में हम आनंद में रहें, बाबा को देखते रहें और आनंदित होते रहें। हमारी आंखें हर टाइम बाबा को देखती रहें। ऐसा महसूस करें बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा के साथ हूं, बाबा कदम कदम मुझे साथ दे रहे हैं। अगर ये अभ्यास हमारे अंदर चलता रहेगा तभी हम सक्सेस हो सकेंगे। अब आप देखेंगे जिसके दिल में बहुत बातें भरी हुई होती हैं, आपस में बैठेंगे तो वो बातें सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? नेगेटिव थॉट्स। जितना नेगेटिव भरा हुआ एक से दूसरे को देते रहेंगे। बाबा कहते जो बच्चे अपने आप से बातें करते हैं, जो बाबा से बातें करते हैं, जो ड्रामा का पॉइंट अपने आप को बार बार सुनाते हैं, अपने आप को बार बार पढ़ाते हैं, बाबा ने कहा बीती को भूल जाओ तो जरूर शक्ति भी दी है भूलने की, वो ताकत भी दी है बाबा ने। निश्चय अपने ऊपर बाबा ने कहा है तो शक्ति दी है, मुझे मिली है शक्ति, हम इसको यूज कर सकते हैं। जो बच्चे अपने आप को पढ़ाने में लगे रहते हैं, जो बच्चे अपनी स्थिति बनाने में लगे रहते हैं, जो अपने आप से बातें करते रहते हैं, अपने को बाबा के महावाक्य सुनाते रहते हैं, अपने को अलर्ट करते रहते हैं, अपनी चेकिंग करते रहते हैं, अपने आप को परिवर्तन करने में लगे हुए हैं, वो बच्चे एक रस रह सकते हैं। जिसकी दृष्टि दूसरे पर है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, मान लीजिए हमें दिखाई दे रहा हो ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, हमारे कहने से वो दूसरा व्यक्ति परिवर्तन नहीं हो जाएगा तो हम कोशिश ही क्यों करें। उसे परिवर्तन करने वाला स्वयं बाबा भगवान बैठा है, मुझे सोचना ही नहीं है। बाबा जिम्मेवार है, बाबा पालनहार है, मैं जिम्मेवार नहीं हूं। मुझे जिम्मेवारी एक ही मिली है, अपनी स्थिति को बनाओ। कैसा बनाओ? ज्ञान युक्त, दूसरा योग युक्त, तीसरा युक्ति युक्त, फिर कहा राज युक्त। बन करके चलो, ये मुझे बाबा ने कहा है, ये मुझे काम मिला है, दूसरे को बनाओ ये काम नहीं मिला है। हम जैसा करेंगे हमें देख दूसरा भी करेगा। अगर हम दूसरे को प्रेरणा देना चाहते हैं, हम अपनी स्थिति वैसी बनाएं। हमारी स्थिति ठीक होगी तो दूसरे की भी बन जाएगी, लेकिन अपनी स्थिति बनाने में मेहनत है। कोई घटना घट गई, अप्रिय घटना, पसंद नहीं आई, अच्छा नहीं लगा, लेकिन हो गई, उसको जो समय बीत गया उसको क्या कहते हैं? भावी। दो शब्द हैं, एक है भाग्य, एक है भावी। भाग्य किसे कहते हैं? कर्म का दूसरा नाम है भाग्य। हम जो कर्म कर रहे हैं भाग्य बना रहे हैं, हमारे कर्मों से हमारा भाग्य बन रहा है। अच्छे कर्म सौभाग्य और बुरे कर्म दुर्भाग्य, दोनों हमारे हाथों से बन रहे हैं।
दोनों का निर्माता कौन? हम स्वयं। कर्म फल भाग्य कहलाता है। अच्छा कर्म अच्छा भाग्य और बुरा कर्म दुर्भाग्य मेरे ही कर्म का फल है। बाबा ने कहा भाग्य बना हुआ नहीं है, आप रोज बना रहे हो, रोज बना रहे हो, रोज बना रहे हो। भाग्य आपके हाथों में है, जैसा चाहो बनाओ। बाबा कहते हैं ना, सत्युग का राजा महाराजा बन जाओ, डबल ताजधारी बनो, 21 जन्म राजा महाराजा बनो, आपके हाथ में है। तन से श्रेष्ठ कर्म करो, मन से श्रेष्ठ कर्म करो, धन को श्रेष्ठ बाबा के कार्य में लगाओ। इतने परोपकारी, इतने कल्याणकारी बन करके रहो। भाग्य का निर्माण हम कर रहे हैं। भावी किसे कहते हैं? हमारे किए हुए कर्मों का परिणाम। कोई घटना हमारे सामने आ गई है, उसको क्या कहेंगे? भावी। अब भावी एक घटना घट गई, अब क्या करें? क्यों हुआ, क्यों हुआ सोचने से क्या होगा? जो होना था वो तो हो गया, ठीक है ना। फिर एक शब्द याद रखना, भावी से संतुष्ट। जो होना था हुआ। मेरा कोई पिछला हिसाब था, चुकतू हो गया। भावी से संतुष्ट, फुल स्टॉप लग जाए। क्यों क्यों ना करें, पीछे मुड़कर ना देखें। जो घटना घट गई उसको बार बार याद करना, पीछे मुड़कर देखना है, पीछे मुड़कर न देखें। बाबा ने वर्तमान में जीना सिखाया। भविष्य के लिए ऊंचा लक्ष्य रखो, बीती का चिंतन नहीं करो, लेकिन वर्तमान समय में जो करना है आज नहीं अभी कर लो। क्या पढ़ाया? आज करो, ये पढ़ाया नहीं, अभी करो। अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा को याद करना है, अभी करो। ज्ञान का मनन चिंतन अभी करो, शुभ चिंतन अभी करो, स्वदर्शन अभी करो। आनंदमय स्थिति, आनंदमय स्थिति में रह के बाबा को याद करो, वो स्थिति अभी बनाओ। हर पल हमारे पास अभी ही रहेगा। हमारे पास कौन सा चीज है? हमेशा अभी। जो करना है अभी कर लो। कभी कर लेंगे ये नहीं सोचो, कभी हो जाएगा, कभी अवस्था हमारी अच्छी हो जाएगी ये नहीं सोचो, अभी अच्छी बनाओ। हम प्रेजेंट टाइम के 3 अर्थ याद रखते हैं, हमारे काम आ जाएं। पहला प्रेजेंट टाइम, दूसरा प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट रहें। बहुत है यहां बैठे बैठे बाहर का चिंतन चल रहा होगा, सुना ही नहीं होगा कि क्या कहा। प्रेजेंट टाइम में एब्सेंट होंगे। बाबा ने हमको एकाग्रता की शक्ति दे दी है। प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट रहें और जो भी व्यक्ति हमसे मिले उसको कुछ प्रेजेंट जरूर दें, ठीक है? कुछ प्रेजेंट दें, गिफ्ट दें। कोई व्यक्ति हमारे पास से न चला जाए प्रेजेंट लिए बिना। इतने वरदान बाबा ने हमें दिए हैं, इतना हमारा वरदानों का स्टॉक भरा हुआ है। खाली ज्ञान का स्टॉक नहीं, हमारे पास वरदानों का स्टॉक भरा हुआ है। उसमें से कोई ना कोई वरदान हर एक को देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। जो मिले उसमें कुछ ना कुछ जरूर दो। अगर हम इस तरीके से अपने अभी के समय को
वर्तमान के समय को यूज करेंगे तो हमारा हर पल एक रस बाबा की याद में, एक रस आनंद में, एक रस शक्ति स्वरूप में व्यतीत होगा। हमारे हर संकल्प शुभ हो। हमारा हर संकल्प जब शुभ होगा तो क्या होगा? शांति की शक्ति हमें मिलेगी, हमारा मन शांत रहेगा। जहां शांति है वहां शक्ति है। क्यों क्यों जो करते हैं उसमें अशांत हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों हमारी भाषा नहीं है? हमें मालूम है जो ड्रामा बना पड़ा है, 84 जन्मों का ड्रामा बना पड़ा है, जो सेकंड बीत गया हमने देख लिया क्या ड्रामा में था। अगला टाइम हमको मालूम नहीं है क्या है, इसलिए पुरुषार्थ और प्रारब्ध का खेल है। हमारे पुरुषार्थ से, हमारे कर्मों से हमारे भाग्य का निर्माण हो रहा है। हम अपना भाग्य स्वयं बना रहे हैं। हमारे मन में पिक्चर आना चाहिए कितना ऊंचा भाग्य हमें चाहिए। हम डबल ताजधारी बन जाएं, हम पालनहार बन जाएं, सबकी पालना प्रेम से, सम्मान से, आदर भाव से। एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसका हमने अपमान किया हो। ये भी हमारा संस्कार बन जाएगा। राजाओं का गुण क्या है? राज घराने के लोग सम्मान देने में एक्सपर्ट होते हैं। अगर वो संस्कार यहां हमारा नहीं होगा, हम राजा महाराजा नहीं बन सकेंगे। राजा महाराजा वही बन सकेगा जिसमें उदारता हो, वो बड़ी दिल से दे सके जो कुछ शक्तियां उसके पास है। तन स्वस्थ है तो तन से सेवा करेगा, मन स्वस्थ है तो सबका सम्मान करेगा, धन है तो सेवा में लुटाएगा। कल्याण की भावना, सेवा की भावना जागृत होगी, वही राजपद पाएंगे। एक जगह मैंने एक कहानी पढ़ी कि एक बार कृष्ण और सुदामा, कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा एक भिखारी बैठा भीख मांग रहा है, तो अर्जुन को उसके ऊपर दया आ गई। सोचा इसका भीख मांगना छुड़ा दे। उसने स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली उसको उपहार स्वरूप दे दी। कहा जाओ तुम्हारा आज से भीख मांगना खत्म। जब वो थैली लेके आगे बढ़ा, एक चोर उसके पीछे लग गया। उस चोर ने वो थैली छीन लिया। दूसरे दिन देखा फिर भीख मांग रहा था। फिर वो वहां से गुजरे। कहा क्या बात है, आज तुम फिर भीख मांग रहे हो? तो उसने अपनी कहानी बता दी। आपने मुझे दिया लेकिन चोर पीछे लग गया और छीन कर ले गया। अच्छा, तो आज अर्जुन ने उसको एक मणि दी। कहा इस मणि से तुमको सब कुछ मिल जाएगा। वो मणि लेकर घर गया, सोचा इसको संभाल कर रखे। एक छोटे से कलश के अंदर उस मणि को रख दिया। उसकी पत्नी रोज आती थी जल भरने। उस दिन जो जल भरने के लिए कलश ले जाती थी, वो कलश टूट गया। वो वही कलश उठाकर ले गई। उसको पता नहीं था इसके अंदर मणि है। क्या हुआ, जैसे कलश पानी में डाला, वो मणि पानी में चली गई। वो भी उसके हाथ से चला गया। उसके बाद जब वो लोग वहां से गुजरे, फिर देखा वो भीख मांग रहा है। फिर उसे पूछा अब क्यों भीख मांग रहे हो? तो उसने बताया कि वो मणि मेरी पत्नी ले गई, कलश उठा के पानी में बह गया।
सोचा इसको भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो कहते हैं श्री कृष्ण ने उसको 2 आना दिया। अर्जुन ने कहा है 2 आना से क्या होगा, पहले जमाने में आना चलता था ना, 2 आना दिया, का इससे क्या होगा इसका। वो 2 आना लेके आगे बढ़ा, सोचने लगा इस 2 आने से तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा, एक टाइम का भोजन भी नहीं मिलेगा। आगे गया तो क्या देखा, एक मछुआरा मछलियां पकड़ के लाया था और मछली बहुत तड़प रही थी, बहुत तड़प रही थी। सोचा इससे मेरा भला तो होगा नहीं, कम से कम इस मछली की जान बचा देते हैं। उसे 2 आना देकर मछली ले लिया, एक पात्र में मछली को डाल दिया, पानी भर दिया, मछली उसमें छटपटाती रही। उसके बाद उस मछली के मुख से वो मणि निकल आई, जो मणि उसको मिली थी। वो मणि देखकर वो खुश हो गया और जोर जोर से बोलने लगा, पा लिया, पा लिया, पा लिया। वहां से वो चोर गुजर रहा था जिसने वो थैली ली थी, उसने समझा कि इसने मुझे पहचान लिया है इसलिए शोर मचा रहा है कि पा लिया, पा लिया, मानो उस व्यक्ति को पा लिया। अब ये राजा को खबर करेगा, फिर मुझे दरबार में बुलाया जाएगा, फिर मुझे सजा होगी। इस सारे डर से उसने क्या किया, वो थैली लौटा दिया। अर्जुन ये सब देख रहा था। अर्जुन ने पूछा, मैंने इतना कीमती सामान दिया, स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली दी, मणि दी, और सारा खो गया, और आपके 2 आना में क्या था जो इसको सब कुछ वापस मिल गया। उन्होंने कहा, 2 आना मिलने के बाद इसके मन में विचार आया परोपकार का, सेवा भाव जागृत हुआ कि इसको मैं किसी की जान बचाने में लगा दूं, किसी के कल्याण में लगा दूं। जब कल्याण में लगा दिया तब इसका खोया हुआ सब कुछ वापस मिल गया। बाबा हमें क्या कह रहे हैं, बच्चे तुम्हारे पास तन है, सेवा में लगाओ, मन है मेरी याद में और खुशनुमा जीवन में खुश रहकर, आनंदमय रहकर, प्रेममय रहकर हर पल बिताओ। उसे सेवा होगी ना, होगी ना सेवा। मन में प्रेम भरा हो, खुशियां भरी हो, जो देखेगा खुश हो जाएगा, अरे वाह इनका जीवन कितना खुशियों से भरा है, इन्होंने क्या पाया है। और धन है तो सेवा में लगा दो, ऐसे भी कुछ बचने वाला नहीं है। अगर हम तन मन धन, इतना ही नहीं, समय बहुत बड़ा कीमती समय है, समय श्वास संकल्प सेवा में लगा देंगे, क्या होगा, स्वर्ग का खोया स्वराज्य वापस मिल जाएगा। मिला था, हमने सब कुछ गंवा दिया। मिला था, हम उसके अधिकारी हैं, लेकिन सब कुछ खो गया। एक ही कल्याण की भावना, सेवा की भावना। बाबा ने कहा सबसे श्रेष्ठ कार्य है किसी आत्मा को बाबा का परिचय देना, किसी आत्मा को बाबा के समीप ले जाना, बाबा से मिला देना ताकि वो हमसे कुछ आशा न रखे कि ये हमें कुछ देंगे, उसे ऑलमाइटी से सारी माइट मिलती रहे ऑटोमेटिक। एक दीपक जगाते हैं, उसका घी खत्म हो जाता है तो बुझ जाता है, एक बल्ब का कनेक्शन कर दिया, जलता ही रहता है, जलता ही रहता है। ऐसे आत्मा का कनेक्शन बाबा से करो, उसे सब कुछ अपने आप मिलता रहेगा, उसे आपसे कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। ऐसा रिलेशन जोड़ो, ऐसा कनेक्शन जोड़ो, ये है सेवा का कार्य। इसमें तन भी लगाओ, इसमें मन भी लगाओ, धन भी लगाओ, अपने गुण, अपनी विशेषताएं, अपनी कला,
अपनी पढ़ाई जो की है, उसकी जो योग्यता है, वो सब सेवा में लगा दो, सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाएगा। और यहां भी सेवा करने वाले के मन में शुभ ही शुभ है, श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है। सेवा करने वाले के मन में श्रेष्ठ भाव है, इसलिए वो एक रस रहेगा। आप एक बार बैठ के लिखना, एक रस अवस्था कैसे बने, और ये भी लिखना कौन कौन सी बातें हैं जो आपका मूड चेंज हो जाता है। किसके व्यवहार से, कोई चीज ना मिलने से। आज हम चाहते हैं मिल जाए, नहीं मिली। शुभ सोचने वाला सोचता है ये नहीं मिलने में भी कोई कल्याण है। हर बात में कोई ना कोई कल्याण भरा है। हम चाहते हैं ये कार्य हो जाए, नहीं हुआ, उसमें भी कोई कल्याण होगा। कोई परिस्थिति आई, मुझे कुछ पढ़ाने के लिए आई, कुछ सिखाने के लिए आई, मैंने एक अनुभव पाया, ज्ञान पाया, कुछ तो मुझे प्राप्त हुआ ना। हमारी नजर हमेशा प्राप्तियों पर टिकी रहे। कोई भी परिस्थिति आई, मुझे क्या देकर गई, मैंने क्या पाया, प्राप्तियों से भरा रहे अगर हमारा मन, तो जहां प्राप्ति ही प्राप्ति है, जहां शक्ति ही शक्ति है, जहां बाबा का सहयोग ही सहयोग दिखाई दे रहा है, कदम कदम में पदम दिखाई दे रहे हैं, वहां हमारी आंखें शुभ देख रही हैं और श्रेष्ठ देख रही हैं। जहां शुभ है, जहां श्रेष्ठ है, वहां मन शीतल है। हमारी पहचान है, हमारी विशेषता है शांति। छोटी सी बात अशांत कर देती है, छोटा सा बोल अशांत कर देता है, किसी का व्यवहार अशांत कर देता है। अपने से पूछना है, क्या मैंने शांति पाई है? शांति एक गुण भी है, शांति एक शक्ति भी है। शांति मेरे गले का हार है, बाबा ने पहनाया है। मेरे गले में शांति के सागर ने शांति का हार पहनाया है। ये बार बार अपने आप को सुनाए ना, मेरे गले में शांति के सागर ने शांति का हार पहनाया है। शांति मेरा धर्म है, शांति मेरा गुण है, शांति मेरी शक्ति है। मैं शांत स्वरूप हूं। बार बार रिपीट करें, बार बार रिपीट करें। किसको सुनाए? बार बार अपने आप को सुनाए, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। व्यवहार अच्छा नहीं हुआ, मेरे मनपसंद बात नहीं हुई, मेरे मनपसंद काम नहीं हुआ, फिर अपने से पूछे, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं। शांति मेरा गुण है, शांति मेरी शक्ति है, शांति मेरा धर्म है, शांति मेरे गले का हार है। मैं शांति दूत हूं, सबको शांति देना यही मेरा कर्तव्य है। शांति ही मेरी पहचान है। जहां शांति नहीं, वहां सुख हो सकता है? जो व्यक्ति शांत नहीं, सुखी हो सकता है? सुख और शांति दोनों साथी हैं। सुखी रहना माना शुभ चिंतन करना। जिसको शुभ चिंतन करने की कला आती है, वो सदा सुखी रहेगा। जो अशुभ चिंतन करेगा, उसको दुख दिखाई देता है, वो बार बार दुखी होता रहेगा। दुनिया में कोई हमको दुखी नहीं कर सकता। अपने आप को हम खुद दुखी करते हैं, अपने विचारों से। अगर हम सुखी हैं, अगर हम शांत हैं, अगर हम आनंद में हैं, माना मेरे विचार इतने हाईएस्ट हैं। जब दूसरे का चिंतन करते हैं, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, अशांत हो जाते हैं। तो क्यों करें दूसरे का चिंतन?
मैं सिर्फ अपने जीवन का जिम्मेवार हूं। बाबा ने कहा ऐसा कर्म करके दिखाओ, दूसरा उसको फॉलो करे। 2-4 दिन पहले मुरली में बाबा ने कहा था प्रतिज्ञा करो हम कभी रोएंगे नहीं। आया ना मुरली में, प्रतिज्ञा करो हम कभी रोएंगे नहीं। हमने देखा है वो भी एक शक्ति है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमारे सुख में कमी नहीं, हमारी शांति में कमी नहीं, हमारे प्रेम में कमी नहीं, हमारे आनंद में कमी नहीं। तब समझे हमको आत्मा का ज्ञान मिला है, तब समझे हमको परमात्मा मिला है, तब समझे हमको भगवान पढ़ा रहा है। ये रिजल्ट है उसकी। इसलिए हम समझते हैं कि हमारा जीवन ऐसा ज्ञान और योग की शक्ति से परिपूर्ण होगा, और ज्ञान और योग की शक्ति से परिपूर्ण होगा, तभी हम कदम कदम शांति, सुख, प्रेम, आनंद की अनुभूति करते रहेंगे। तब लगेगा मैंने कुछ पाया है, मेरे जीवन में प्राप्ति ही प्राप्ति है। किससे प्राप्ति की है, किससे पाया है? डायरेक्ट भगवान से पाया है। बाप के रूप से, टीचर के रूप से, गुरु के रूप से, मित्र के रूप से, साथी के रूप से वो हमको साथ दे रहा है। ठीक है, ठीक है। ओम शांति।